ले जना हिलम न जना अपन बाल बच्चा मार लके जरा हो जा हमनी के जगह जमीन हमनी के रोक डाला था बाबा जी हमनी के जा दिया बाबा जी रोक डाली काहे रोक डाली। ये डीएसपी है, सुपरिटेंडेंट है, क्या है? ये थाना प्रभारी है, दरोगा इंस्पेक्टर है एक। इसका काम करना है, ड्यूटी करना है, ड्यूटी अपनी करे। ये शेखर जी लोकसभा में गए हैं तो इनको बौसीर हो गई है। ये साला तो कैसे कल तक रोड में था, रोड पर था, लोकसभा में कैसे चला गया? लोकसभा में टेलर है, अभी पिक्चर पूरा बाकी है। ब्राह्मण जो संघी है ये कहता है कि ये लोग दलित है। हम दलित नहीं है, हम अछूत नहीं है, ये तो ब्राह्मणों को बनाया हुआ हम अछूत दलित है। हमको तो 1956 में बाबा साहेब ने हमको मानो बनाया। कागज और कलम पर विश्वास करते हैं, हम लोग शस्त्र वाले लोग नहीं हैं। हम कहते हैं कि हमको उस्काओ मत, हमको उस्का दोगे तो हम लिख देंगे तुम्हारी तकदीरें। नमस्कार साथियों, इस समय बिहार के विश्वामित्र नगरी बक्सर में है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ महिला बैठी हैं। यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति का SC ST का जो ये थाना है, एक तरह से थाना को घेराव कर बैठी है थाने पे। अब जानेंगे क्या मामला है। क्या नाम है चाची? क्या नाम है? दाना मुन्नी देवी। अभी आप लोग यहाँ पे थाने में बैठी हैं, थाने के द्वार पे क्या मामला है? मामला ये है कि केस पे आते हैं लिखवाए तो नहीं लिखते हैं, केस नहीं दर्ज करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम केस दर्ज हो। यहाँ पे एक तरह से थाना जो अध्यक्ष एक तरह से महिला है, आप भी महिला हैं और थाना के पास आकर बैठी है, क्या कहेंगे उनके लिए जो थाना अध्यक्ष है? हमनी के केस नहीं दर्ज करत, हमनी के केस दर्ज नहीं करत, ना थाना करत ना महिला के कोई नहीं करत, ना हमनी के वजह जगह पर जाता नहीं जाए। हमनी के सुनवाई नहीं के कुछ के सुनवाई नहीं के, खाली पंडित जी लोग के सुनवाई बा। हमनी के सुनवाई खाली पंडित जी लोग के सुनवाई बा, पंडित जी के सुनवाई बा। हमनी के सुनवाई नहीं करे सुनता लो रुपया पंडित जी दे देता लो 50,000 1 लाख रुपया, वो लोग के कुल सुनवाई होता। हमनी के रुपया नहीं के हमनी के गरीब आदमी बन जा तो हमनी के कहाँ ले रुपया दी जा? ये हमनी के सुनवाई नहीं क्या होता? सुनवाई होके के चाहिए। हाँ तो होके के चाहिए तो होखीगा तबे हमनी के जाएगा, नहीं जाएंगे। एबार नहीं ले जना हिलम न जना अपन बाल बच्चा मार लके जरा हो जा हमनी के जगह जमीन हमनी के रोक डाला था बाबा जी हमनी के जा दिया बाबा जी रोक डाली काहे 5 बीघा में सरकारी जमीन बा, हम मकान 2 ताला 3 ताला बनौले बालो, हमनी के जगह जमीन पे हकदारी करता लो। अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुशील कुमार है और हम लोग आए हुए हैं बक्सर जिला में SC ST थाना प्रभारी के खिलाफ निलंबित और FIR की मांग, और इनके ऊपर FIR की मांग है। और जो मेरा दरखास्त पड़ रहा है उस दरखास्त पर FIR करे और उसे तत्कालीन अरेस्ट करे जो आरोपी है। यही हमारा मांग है। जिस तरह से संविधान के जो है ये थाना प्रभारी हनन कर रही है महिला होकर के, हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि बाबा साहेब ने संविधान में बहुत कुछ महिलाओं को सम्मान दिए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि महिला के खिलाफ करें। ये महिला हमारे लिए एकदम कैंसर बनी बैठी है, महिला कैंसर बनी बैठी है। महिला के नाम पर SC ST के नाम पर ये कैंसर बनी बैठी है। तत्काल इसको हटाना है और इस पर FIR करना है, यही हमारा मांग है। और जितना दरखास्त पड़ता है, राज्य हमको सिर्फ SC ST थाना बना कर दिया है कि FIR होगा। ये क्यों नहीं FIR करती है? ये पैसा लेकर के बैठी रहती है, पैसा ले करके और FIR नहीं लिखती है, कहती है कि गलत FIR। ये न्यायपालिका है, ये न्यायपालिका है, ये बताएगी। ये DSP है, सुपरिटेंडेंट है, क्या है? ये थाना प्रभारी है, दरोगा इंस्पेक्टर है एक। इसका काम करना है, ड्यूटी करना है, ड्यूटी अपनी करे। संविधान सबको हक देता है। अंदर यहाँ बैठ सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आकर के रोड चलता है, आवाज सब तुरंत पहुँच रहे हैं। DSP साहब से बात अब खाली इधर आके बैठ जाइए, वकील लोग हम लोग आवागमन चालू सब लोग कहा भाई तुम्हारा काम है अंदर ही में आ जाइए। तुम्हारे थाने के अंतर्गत अगर FIR आता है तो आप अभी FIR को देखो, अधिकारी लोग आए हैं।
अधिकारी लोगों को कहना है, सरकार रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बस है, गाड़ी है, बच्चे स्कूल वाले हैं, तो कम से कम हम लोगों को जगह दिया जा रहा है हमारे कर्मचारी के द्वारा कि आप लोग अंदर आ जाएं, अंदर आकर के अपनी बात को रखें। और डीएसपी तत्काल अभी बात हुई है तो डीएसपी साहब आ रहे हैं, हमारी बात को सुनेंगे, हमारी मांग को सुनेंगे और मांग पर हमारी तत्काली वो कार्रवाई भी करेंगे, ऐसा सर को कहना है। ये न्याय तो देने के लिए न्यायपालिका बैठा ही है, थाना को जो है एफआईआर करना अनिवार्य है क्योंकि हाई कोर्ट का जजमेंट। और जो नया कानून बना कर आई हुई है, इस नया कानून बीएनएस में है कि मेल कर दो एफआईआर हो जाएगा। इस तरह की जो कानून बनी हुई है, ये मानव अधिकार का आर्टिकल 1993 का हनन है। और मानव अधिकार के जिस तरह से पुलिस प्रशासन गुंडई और वर्दी का डर दिखाकर हमारे लोगों को धमकाते हैं, इन्हें हम बताने आए कि कानून इस देश में संविधान चलेगा, संविधान से देश चलेगा कि इनके वर्दी से देश चलेगा। यही हम इनको बताने के लिए आए हुए हैं। और बात रही क्या कि इनसे डरने की, तो ये कोई न्यायपालिका नहीं है, ये हमारे इनकम टैक्स जो भरते हैं ना, वो सैलरी इनको जाती है, हमारे नौकर हैं। और जो मालिक बनने का प्रयास करेगा इस लोकतंत्र में और लोकतंत्र की कोई हत्या करेगा तो भीम आर्मी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। हम लोग कागज़ और कलम पर विश्वास करते हैं, हम लोग शस्त्र वाले लोग नहीं हैं। हम कहते हैं कि हमको उस्काओ मत, हमको उस्का दोगे तो हम लिख देंगे तुम्हारी तकदीरें। हम लोगों को तकदीर लिखने का मत उस्काओ। और जो शांतिपूर्वक हमारे मांग है, जो हमारी तहरीर पड़ रही है, उस तहरीर पर तत्काली एफआईआर करे थाना प्रभारी। और थाना प्रभारी कहता है लोग कि SC ST फर्जी एफआईआर होती है, राजस्व के मामला में नहीं होगा। तो मैं कहता हूं कि फर्जी एफआईआर ये कब से न्यायपालिका बन गया थाना प्रभारी? ये न्यायपालिका ना डिसाइड करेगा जी। आप लोग तो मीडिया प्रभारी है, आप लोग तो जानते हैं कि भाई इस देश में दो ही काम करता है, एक कार्यपालिका काम करता है, एक न्यायपालिका काम करता है। ये थाना प्रभारी कब से ये लोग न्यायपालिका बन गया, मुझे ही समझ में नहीं आता है। तो न्यायपालिका थाना प्रभारी अगर बनने का प्रयास करेगा तो इसके खिलाफ हम एफआईआर कर देंगे कोर्ट में जाकर, इसको पार्टी बना देंगे, प्रोसीडिंग चलवा देंगे हम। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे लोगों को तहरीर पड़ता है तो एफआईआर करे और तत्काली अरेस्टिंग करे। जांच के जो विषय है, जांच होते रहेगी। ये तो इतना गद्दार चुट्टा है सब कि दबाव में आकर के अंतरी मंत्री विधायकों के चक्कर में, यहाँ संघियों के चक्कर में, जो संघी लोग हैं उनके चक्कर में आकर के हमारे लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहा है। जो न्याय मिलनी चाहिए वो न्याय मिल नहीं पा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भीम आर्मी आज रोड पर क्यों है? इसलिए रोड पर है कि हमारे लोगों को न्याय बाबा साहेब ने जो संविधान में दिए हैं वो न्याय उसके तहत मिल ही नहीं रहा है। इसलिए हम लोग आज रोड पर है। और रोड पर आना मतलब कि समझ जाइए कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोगों को मानव अधिकार के हनन ना करे। ये बाबा साहेब का अपमान कर रहा है। ये थाना प्रभारी जो है ये इनको तत्काली निलंबित करें। यहाँ का सुपरिटेंडेंट से हमारा यही कहना है कि तत्काली इसको निलंबित करें। आता अगर निलंबित नहीं करते हैं तो आज हम लोग सिर्फ एक टेलर दिखाए हैं और पिक्चर दिखा देंगे एक दिन, और ऐसा पिक्चर दिखाएंगे कि पूरी बिहार बंद हो जाएगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि जिले तक की मामला, जिले का मामला जिले में ही निपट जाए। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई मामला अलग तरीके से बिगड़ जाए। हम लोग संविधान के मानने वाले हैं पत्रकार महोदय, हम लोग इस देश में लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम लोग न्यायपालिका कार्यपालिका पर विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। मगर थाना प्रभारी ये चुट्टा जिस तरह से ये लोग काम करता है दबाव में आकर के, और हमारे लोगों को एफआईआर नहीं लिखता है, और उनको जब एफआईआर लिखी भी गई तो ये चुट्टा काउंटर एफआईआर करता है लोग, जो कि काउंटर का कोई मामला ही नहीं है। फिर भी वो काउंटर इसलिए करता है कि हमारे लोगों के ऊपर भी केस लदा जाए और सुलह समझौता है लोग कर ले। काउंटर तो सुलह समझौता के किए ले करता है। इसलिए इन लोगों के ऊपर ये मानव अधिकार के हनन है। और हम चाहते हैं कि हमको जो संविधान है उसके तहत न्याय मिले। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
और क्या रहा आपका परिचय? मेरा नाम सुशील प्रसाद है और ब्राह्मणों का जाति वर्ण व्यवस्था में बनाया हुआ जाति, मैं पासी जाति से आता हूँ। इस देश में पासी जातियों का इतिहास जो है, हम कहते हैं कि ब्राह्मणों से जान लो कि आप ये इतिहास है क्या पासियों का। जिस देश में पासियों का इतिहास रहा है, हमें दलित से इन लोगों ने पुकार किया। हम तो बौद्ध, हमको बाबा साहब बनाए हैं, हम दलित तो है ही नहीं है, हम बौद्ध है। हमको तो झुट्टा जो ब्राह्मण जो संघी है, ये कहता है कि ये लोग दलित है। हम दलित नहीं है, हम अछूत नहीं है, ये तो ब्राह्मणों को बनाया हुआ हम अछूत और दलित है। हमको तो 1956 में बाबा साहब ने हमको मानव बनाया और हमको बौद्ध बनाया। तो इस देश में बौद्धों के साथ में अत्याचार जिस तरह से ये लोग कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है और मानव अधिकार का हनन है। अनुच्छेद 14 का हनन है, अनुच्छेद 21 का हनन है। ये जिस तरह से इन लोगों ने हनन कर रहा है, इनके ऊपर भी कानून लागू है। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो डंडा क्या होता है, डंडा तो ऐसे दिखाएंगे। हम गूगल में देखना कि नीला झंडा कैसे डंडा दिखाता है, हम लोग डंडा वाला बड़ी लास्ट में करते हैं। अभी तो हम लोग कागज और कलम पर रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये लोग मान जाए और नहीं माने के तो इनको मनाएंगे। आने वाले समय में, बहुत कम समय में मनाएंगे। इस देश में संविधान लागू है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार को इनको मामला बिगड़ जाए। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, बार बार करें। आज हमारे चंद्रशेखर जी लोकसभा में गए हैं तो इनको बौसीर हो गई है। ये साला तो कैसे कल तक रोड में था, रोड पर था, लोकसभा में कैसे चला गया। लोकसभा में टेलर है, अभी पिक्चर पूरा बाकी है। पिक्चर दिखाएंगे हम भी, ये भारत में पिक्चर कैसे दिखाया जाता है हम लोग अभी दिखाने वाले हैं।